महाराज जी, अगर किसी संत में दोष हो जाए, किसी महान संत में या फिर किसी पूर्व संत में जो अभी यहाँ उनकी शरीर नहीं है, तो फिर उसका क्या प्रायश्चित किया जाए या कैसे उसका उससे समय क्षमा मिलेगी उस अपराध से? संत में दोष दृष्टि, पहले तो कि भैया इससे मैं सबको बोलता हूँ बचो। संतों में दो, गुरुदेव भगवान और जो भी संत जन हैं सब कहते हैं कि संत में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और ये हम लोगों का ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो चुका है कि संत में दोष दृष्टि के बाद क्या हाल होती है। इस दास से भी चूक हुआ एक बार, बाहरी देख करके उनकी ऐसी कुछ व्यवहार थोड़ी सी दोष हो गई कि अरे बस इतनी सी मन में आई, वो बाहर नहीं आई। कैसे संत हैं, तो कई हफ्तों तक के वो जलता रहा, भजन में बहुत विक्षेप होने लगा। फिर गुरुदेव भगवान ने इसका निवृत्त किया इस चीज से और बचाया। और उन्होंने ही फिर बताया कि हम किसी को भी बाहरी देख करके उनको उनमें दोष दृष्टि नहीं करें। पहली चीज, हम दोष दृष्टि करें ही क्यों करें दोष दृष्टि किसी में भी, वो चाहे वो जैसे भी भेष में हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो जो उनका व्यवहार हो रहा हो बाहरी। क्योंकि संतों की लीला संत ही जान सकते हैं, संतों की महिमा को सब कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि देखो, बाहरी लीला अलग है और उनकी आंतरिक लीला अलग है। कई ऐसे दिव्य महापुरुष इसी वृंदावन में आज भी हैं जो बाहर से देखने में लगेंगे कि अरे ये तो कोई विक्षिप्त और कोई पागल जैसे हैं, एकदम बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, विक्षिप्त और पागल जैसे, पर वो अंदर से एकदम पूर्ण है, छके महापुरुष। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो ऐसे महापुरुषों की पहचानना मुश्किल है जब तक वो पहचान न करा दें, और जब वो खुद आपको कृपा करके वो अपना न पहचान दे दें और जना दें, तब तक उनको जानना मुश्किल है। इसीलिए हम कहते हैं कि संतों में दोष दृष्टि तो होनी नहीं चाहिए। अब रही बात कि संतों की दोस्त अगर हो जाए गलती से, तो उससे हम कैसे, तो पहले तो कि जिनके प्रति हुआ है दोष दृष्टि, अगर वो प्रकट में वही हैं तो उनसे जाकर क्षमा मांगना चाहिए और उनको साष्टांग करके सबसे पहले उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हमको आपके प्रति दोष दृष्टि हो गया, आप कृपा करके अगर कोई दंड है तो हमें दंड कोई हमें निर्धारित कर दीजिए जो हम प्रायश्चित कर लें, और या आप कृपा करके जैसा चाहें आप हमें क्षमा करें या दंड दें। तो वो जो निर्धारित कर दें, अगर वो दंड निर्धारित करते हैं या 2-4 गालियां दे देते हैं, या वो गाली नहीं देते हैं तो वो आपको कुछ डांट लगा देते हैं, या कोई और दंड वो निर्धारित करते हैं, या क्षमा कर देते हैं, क्योंकि संत ऐसे भी, संत हृदय नवनीत समाना, तो वो तो क्षमा कर ही देते हैं। तो आपको उनसे करना चाहिए। अगर वो प्रकट में संभव ना हो उनसे क्षमा मांग कोई भी कारण से, तो वृंदावन के या जहां जिस संत के प्रति हुआ है वहां के सभी धाम के संतों को अपने हृदय में स्मरण करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए, और वहां पे कहना चाहिए, हमारे द्वारा जो भी ऐसा दोष दृष्टि हुआ, हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, अधम हैं, नीच हैं, पतित हैं, पर आप पतित पावन हैं, हे करुणा निधान। हे सब व्यक्त और अव्यक्त महापुरुषों और संतों, हम आपसे, आपके चरण में अपना मस्तक रखते हुए आपसे विनय करते हैं कि हमारे इस मूर्खता और मूढ़ता की कृपा करके क्षमा कर दें, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, हमसे तो ऐसी ही भूल और गलती होगी, पर आप तो करुणा निधान हैं, आप कृपा सिंधु हैं, आप महापुरुष हैं, आप जन कृपा न करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो आप कृपा करें, हे प्रभु आप भी कृपा करें। ऐसे करके उनसे क्षमा प्रार्थी करें। अगर प्रकट में है तो उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए, सबसे सरल उपाय है, उनसे जाकर के क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और उनके सामने जाकर के उनसे मांगना चाहिए। अगर नहीं है तो यही तरीका है कि वहाँ के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों के स्मरण करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए और उनसे क्षमा प्रार्थी करना चाहिए। महाराज जी, अगर किसी बालक को कोई दूसरी माता जन्म दी है और भरण पोषण कोई दूसरी माता की है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? हाँ, ये तो देखो विषय है ऐसा कि अब 2 माताएं हैं, अब एक है मैया देव की और एक है मैया यशोदा। अब जन्म देने वाली को श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि वो 9 महीने गर्भ में रखती है और जन्म देती है। अब रही बात की पालती है, जैसे मैया यशोदा ने, तो मैया यशोदा को भी खूब दुलार प्यार देते हैं कन्हैया। अब वो यहाँ पे निर्भर करता है कि वो परिस्थिति क्या है। अगर कोई परिस्थिति बस ऐसी आती है कि माँ जन्म दे दी और वो वहाँ पे वो नहीं पाल सकती है, कोई ऐसी मजबूरी है, और जो पालन करने वाली है, जिनको देते हैं वो पालन कर रही है, पर माँ स्वेच्छा से मतलब वो दे करके पालन करा रही है, तो उस परिस्थिति में देखो जन्म देने वाली और वो दोनों श्रेष्ठ हैं। और दोनों का मतलब जो है, दोनों के साथ अगर जब समय आता है तो दोनों को पुत्र को करना चाहिए एक जैसा व्यवहार, क्योंकि पालन करने वाली कम नहीं है, क्योंकि उसको लालन पालन अपने बच्चों की तरह अगर करती है, अपने वो सिर्फ जन्म नहीं दी, बस उसकी एक गलती है, और जो जन्म दी वो पालन पोषण नहीं कर पाई, अब जो भी कारण और मजबूरी रहा हो, तो दोनों का उसको देना चाहिए उतनी ही आदर सम्मान और उतनी ही सेवा करनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि फिर भेदभाव ना करे।
अगर ये कोई ऐसी परिस्थिति है कि माता ने जन्म दे दिया और जानबूझ करके उसको छोड़ दिया और फिर लालन पालन कर रही है कोई और माता, तो फिर उसके प्रति पूरा जिम्मेदारी है, फिर इनके प्रति जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने त्याग कर दिया। क्योंकि जब बच्चे की जरूरत थी तब त्याग किया ना। अगर वो बच्चे को वो कोई नहीं मिलती माँ लालन पालन करने के लिए, तो बच्चे की क्या भविष्य होता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि ऐसे परिस्थिति में जिम्मेदारी बनती है जो पालन पोषण की। अगर जैसा पहले हमने बताया, दोनों मिल करके स्वेच्छा से एक दूसरे को दे करके अगर सेवा करें, कोई मजबूरी या कोई ऐसी परिस्थिति बस है, तब दोनों के प्रति बराबर की जिम्मेदारी है। दोनों के प्रति पुत्र को बराबर मतलब सेवा करके उनको करना चाहिए। दोनों में किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यशोदा जी और कृष्ण भगवान का जो नहीं, माँ मैया यशोदा को भी उन्होंने जो प्रेम दिया ना, बाल अवस्था का पूरा जो उनका प्रेम था, वो मैया यशोदा के साथ ही उन्होंने ये किया। भाई 12 वर्ष तक के प्रेम लगभग दिया। 12-14 वर्ष तक कन्हैया ने माता यशोदा को खूब लाड़ प्यार दुलार दिया, खूब वात्सल्य दिया, खूब लुटाया माता पर वात्सल्य प्रेम। अच्छा, अब देवकी जी के भी प्रति उनके कर्तव्य थी। देखो, ये समाज को इससे भी एक मिलता है सीख कि कैसे दोनों को, क्या देवकी माता के प्रति भगवान का कोई कम ये था, किसी भी प्रकार का प्रेम कम था? नहीं था, और ना कभी हुआ। जब वो जिद करती हैं, और जिद क्या करती हैं, अधिकार था उनको मैया होने का। माता देवकी कहती है कि हमारे जो बाकी के जो 6 पुत्र हैं उनको जीवित करके लाओ। तो लाते हैं भगवान, जाकर कहाँ हम लोग जाना पड़ता है और कहाँ से, मतलब वो ला करके वो 6 पुत्रों को जीवित करा करके देते हैं, क्योंकि ये कर्तव्य उन्होंने निभाया। वहां भी वो निभाते हैं अपना कर्तव्य। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो बाद में भी जो कर्तव्य है वो निभाते हैं। रही बात, देखो अब वो भगवान हैं, भगवान अवतारित हैं, भगवान के अवतार हैं, और सबकी वो लीला निर्धारित की गई है। तो लीला के हिसाब से उसमें रखा गया, पात्र जैसी लीला की रखी गई है।